कोलकाता में लगी आग की लपटें देश के कोने कोने में जाते जाते और बिहार के एक छोटे से शहर मोतिहारी में पहुंच गई है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं और कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आइए उनसे आप लोग की सरकार से अहम मांग क्या है? सारे दरिंदों को ऐसा सजा देना है कि इसके बाद से कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं है। बस हमें सरकार से बस यही विनती है, मतलब उसके पूरे परिवार को फांसी चाहिए, ताकि हर कोई, अगर एक को हम दे रहे हैं तो बाकी लोग समझ रहे हैं मेरा तो जान जा रहा है, उसके मैं अपना जान लेके चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं, पूरे परिवार का तहस-नहस होना चाहिए और दोबारा ऐसा कोई करे नहीं, और करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, ऐसा सजा चाहिए हमें, कोई दर्दनाक सा। एक बात बताइए, निर्भया केस में उतना टाइम लगा था जजमेंट आने में, क्या इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा? बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए, और ना ही हम लोग लगने देंगे इतना टाइम। उतना टाइम लगा तो सरकार को जरूरत है, अगर जो निर्दोष इसको सजा दी, इसको डायरेक्ट फांसी होना चाहिए ना, दरिंदों को सजा दो। काफी बार ऐसा होता है कि जब तक मीडिया ट्रायल नहीं होता तब तक नहीं कोर्ट कुछ बोलती है, नहीं यहाँ तक कि वहाँ का जो कोलकाता पुलिस था उसको बोल दिया था कि सुसाइड है। जब मीडिया ट्रायल हुआ उसके बाद कोर्ट ने उसको दिया जजमेंट कि नहीं यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो उसके बाद में संज्ञान में उसको लिया गया मामला को। आपको ये फोटोज देख के लग रहा है कि सुसाइड है? क्या ऐसे लड़कियां सुसाइड करती हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये फोटोज देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको फोटोज। क्या ये फोटोज देख के आपको लग रहा है कि हाँ सुसाइड है? बिल्कुल नहीं। और लड़कियां इतनी कमजोर नहीं है कि वो हाँ सुसाइड कर ले, वो हर दुख से लड़ना जानती है। फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर में घटना घटी, फिर जहानाबाद में वहाँ पे हुआ रेप, फिर उसके बाद भी बिहार पुलिस कोई एक्शन में नहीं है। और बिहार पुलिस क्या, बिहार की पुलिस सरकार को हम लोग गाली क्या दे? तो हम लोग के भाई अंदर संस्कार है कि गाली हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ही सुशांत सिंह का वहाँ पे मर्डर हो गया और उसको सुसाइड बता के उस केस का कोई रफा दफा नहीं हुआ, तो बाकी सब कभी तो वही करेंगे। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि 77 साल आजाद होने के बाद ये सब आज भी छोटे छोटे बातों में कोई फायदा नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा पर्सनली व्यू इस पे है कि आज से आए दिन हमारे बिहार में, हमारे देश में ऐसे घटना होते रही है, लेकिन सरकार को बिल्कुल परवाह नहीं है हम लोगों की लड़कियों के साथ क्या हो रही है। हम लोग जस्टिस चाहते हैं, हम लड़कियां जस्टिस चाहती है सरकार से, सरकार को इस पे कुछ करना होगा। We want justice। तो ऐसा मार्च कब तक निकलते रहेगा? सिंपल शॉर्ट हम चाहते हैं कि लॉज शुड बी चेंज। ओके, नियम ऐसा आना चाहिए कि जिसने भी जिस तरीके से मारा उसका भी वैसा ही हाल होना चाहिए कि अगले दरिंदे ऐसे कांप जाए ऐसे हरकतें करने से। एग्जैक्टली, और उनके भी प्राइवेट पार्ट कार्ड्स दिए जाने चाहिए उन सभी के। यहाँ कोई लॉ और ऑर्डर है ही नहीं, जब तक लॉ नहीं होगा तब तक किसी को डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। आप देख सकते हैं कोलकाता में इतना बड़ा, इतना भयानक हादसा होने के बावजूद अभी भी मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, हर जगह ये हो रहा है, क्योंकि किसी को डर ही नहीं है। सबको पता है कि जेल जाना है, छूट के चले आना है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं इस देश में। तो इसमें ना सिर्फ कि यही हो रहा है, हर एक शहर, हर एक सिटी में होता है। हम लोग का मानना है जिस उस लड़की का हालत देखने से कोई ये बोल तो नहीं सकता था ना कि वो सुसाइड की हुई है। हर जगह ऐसा केस आता है, उसके आंख फोड़ दिए गए थे, उसके पैर पे जख्म थे, हर बड़ी पे जख्म था। कोई कैसे ये साबित कर सकता है कि वो सुसाइड की है? हम लोग जहाँ तक जानते हैं ये रेप है और हर जगह होता है। जब तक ये कानून बदलेगा नहीं, जब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। लड़की जाने से घबराती है, क्यों? सरकार को इसके पे एक्शन लेना चाहिए ना। अरे वो नीट क्वालिफाई की थी इसी के लिए, क्या सुसाइड करने के लिए? उतना बड़ा नीट एग्जाम क्वालिफाई, सुसाइड ही करना था तो नीट की क्वालिफाई क्यों की? आप ही लोग बताइए। उसके पेरेंट्स को कौन जवाब देगा? घर की एक बेटी थी, उसको उसके पेरेंट्स को कौन देखेगा? वो पैसे दे देने से उनकी बेटी लौट आएगी क्या? नहीं, सरकार से हमारे साथ जैसे को तैसा मिलना चाहिए, जैसे को तैसा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि अपोजिशन भी यहाँ पे शांत रहता है, फिर अपोजिशन को तो कम से कम तो जिस दिन किसी मंत्री की बेटी के साथ ऐसा होगा उस दिन पता चलेगा। अभी एक नॉर्मल फैमिली की बेटी के साथ हो रहा है, जिस दिन किसी मंत्री की बेटी के साथ ऐसा होगा फिर पता चलेगा। आपको लगता है कि कभी ऐसा किसी मंत्री या किसी बड़े बिजनेसमैन के परिवार के साथ कुछ ऐसा हो सकता है? तो कभी आप ये भी सुने हैं कि किसी मंत्री की बेटी आईएएस बनी है, आईपीएस बनी है? नहीं सुने होंगे। रिक्शे वाली की बेटी आईएएस आईपीएस बनी है, लेकिन किसी मंत्री की बेटी आईएएस आईपीएस नहीं बनती, क्योंकि वो लोग पढ़ने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हीं का कॉलेज है, उस कॉलेज में ड्रग्स वगैरह वही सप्लाई करते हैं। और इनफैक्ट यहाँ तक भी है कि यहाँ के भी केस में किसी मंत्री का ही हाथ है कि
जो भी कराया जा रहा है मंत्री के द्वारा कराया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट कोई भी सख्त कदम नहीं उठा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बहरहाल इस खबर में यहीं तक, धन्यवाद।